हेलो दोस्तों, आप सभी का बीएम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। मैथ में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फ्रैक्शन का एक वीडियो हम अपने चैनल पे डाल दिए हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में बेसिक जानकारी बताए थे, जैसे कि मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, उचित भिन्न क्या होते हैं, अनुचित भिन्न क्या होते हैं और संयुक्त भिन्न क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम कल पढ़े थे। आज हम इसके आगे पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। कल हम जो बताए थे वो बेसिक था, जिनके बारे में जानकारी हमें होना ज़रूरी था। बिना उस लेक्चर के ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आ सकता है, अगर आप लोगों का बेसिक मजबूत है तो आप लोगों की ये भी समझ में आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज क्या है। आज हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, गुणा का तत्समक रूप, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणा का तत्समक रूप। ठीक है, जैसे कोई भी भिन्न है a अपान बी, जैसे भी कोई भी भिन्न है a अपान बी, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पूछें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पूछें, तब ये हो जाएगा हमारा b अपान a। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर किन्हीं दो भिन्नों का गुणा किया जाए और एक आ जाए, गुणा किया जाए और एक आ जाए, तब हम उसको कहते हैं कि पहला वाला दूसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है। ठीक है, इसी जैसे कोई भी भिन्न दिया गया है 3/5, अगर इसका mi की बात करें, mi का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, क्योंकि जब 3/5 करेंगे और 5/3 करेंगे, तब हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन एक बेसिक बात है, ये सब बात आपको जानकारी होना है, ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कई सारी भिन्नें दे देंगी और उसमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बच्चे टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पॉइंट में चेंज करने लगते हैं, भाग दे दे के पॉइंट में चेंज करने लगते हैं, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए हम आज ट्रिक बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर उस आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में लिखें, तब क्या होता है। ठीक है, देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कोई दिया गया है 2/7, 5/7, 6/7, 3/7 और 5/8/7। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है। कल हम आप लोग को पढ़ाए थे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिनके हर बराबर हों। क्या? जिनके हर बराबर हों, उनको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। कभी कभी एग्जाम में लाइक फ्रैक्शन ही दे रहते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। ठीक है, तब क्या करते हैं, जब लाइक फ्रैक्शन रहे, नीचे सब समान रहे, तो जो ऊपर देखते हैं। ठीक है, इस देखिए कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास तो टोटल 2 मेथड हैं होते हैं 4 मेथड हैं, लेकिन एक मेथड होता है एजम्पशन और एक होता परसेंटेज पर। तो परसेंटेज अभी हम आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, तो अभी हम आप लोगों को एक क्रॉस मेथड बता देंगे। क्रॉस मेथड, 2 मेथड बताएंगे, लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में, क्रॉस मेथड और एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, इसको कहते हैं डिफरेंस मेथड, जो भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आप लोग को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके हर समान होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से पूछा जाए कि आप ये बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन है, तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, या फिर जो तैयारी करते हैं, जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई रहती है, वो क्या करते हैं, इसको भाग करने लगते हैं। हम 7 को भाग कर देंगे 2 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 7 दूना 14। तो इस तरह ये पॉइंट में निकालने लगते हैं, जिससे कि अगर सभी का निकाला जाए तब टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा।
ठीक है, तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए अगर सबसे पहले देखते हैं कि नीचे सब सम सेम है, तो देखिए जो लाइक भिन्न नीचे हैं, तो लाइक भिन्न नीचे हैं सभी, तो जो सबसे अंश देखेंगे, अंश में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। कब? अभी मेथड नहीं लगा रहे हम, अभी सिर्फ हम बेसिक बता रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसकी सबसे बड़ा अंश होगा। क्यों? क्योंकि हम लाइक भिन्न की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में ये भी देखा जाता है कि लाइक भिन्न है, हाँ लाइक भिन्न है, तो ये देख लो कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटी कौन होगी? ठीक है, सबसे छोटी कौन होगी? सबसे छोटी भिन्न, जो सबसे छोटा अंश होगा वही उसकी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करें 8/7 और छोटी भिन्न की बात करें 2/7। ठीक है, अगर इसी को बोल दे कि कोई इसको आरोही क्रम में लिखो, जो भिन्न दिया गया है इसको आरोही क्रम आप लोग जानते होंगे, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा, 2/7 के बाद 3/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7 और उसके बाद 8/7। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। और इधर से करेंगे तो आरोही क्रम, और इधर से करेंगे तो अवरोही क्रम। आप लोग जानते ही होंगे ये बढ़ते क्रम है, इधर से देखेंगे तो घटते क्रम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। किसी भी लाइक फ्रैक्शन का आरोही और अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं, नहीं तो बता दे रहे हैं आरोही क्रम कैसा होता है। देखिए अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले 8/7 के बाद 6/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/7। ठीक है, तो ये आरोही और अवरोही क्रम कैसे लिखा जाता है? तब लिखा जाता है जब हमारे लाइक फ्रैक्शन हो, मतलब इसके हर सेम हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अनलाइक फ्रैक्शन आ जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके ना तो अंश बराबर हैं ना तो हर बराबर हैं। तब हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम क्रॉस मेथड और एलसीएम मेथड या फिर डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा आप लोग डस्टर लाने गए थे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हम बताएं क्वेश्चन सभी। ठीक है, अब कभी कभी हो जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। जब अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है तब क्या करते हैं हम? 2 मेथड का यूज करते हैं। होते तो हैं 4 मेथड, जो होता है परसेंटेज मेथड भी और एजम्पशन मेथड भी होता है, लेकिन हम आपको परसेंटेज बताए नहीं हैं, तो इसलिए परसेंटेज अभी नहीं बताएंगे। जब आएगा तब उस टाइम पे हम वहाँ पे आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो अभी क्रॉस मेथड और एलसीएम मेथड से देखेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, और इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं क्रॉस मेथड के बारे में। क्रॉस मेथड के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि क्रॉस मेथड कहाँ पे यूज होता है और डिफरेंस मेथड कहाँ पे यूज होता है। जहाँ पे हमको जो चीज़ इजी लगेगा कि यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, हम उसको वहाँ पे यूज कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें क्रॉस मेथड की, क्या बात करें? क्रॉस मेथड की। तो क्रॉस मेथड क्या होता है? देखिए क्रॉस मेथड, जैसे कोई भिन्न दिया गया है 2/5, 3/6, 9/11, ठीक है, और 7/13। तब ठीक है 7/13। अब इसमें से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे हमको बताइए आप। देखिए क्रॉस मेथड से एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि यहाँ क्रॉस मेथड से आप सिर्फ 2 चीज़ जान सकते हैं बस, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न।
मतलब जान तो सकते हैं हम, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको टाइम टेकन हो जाए, उसके लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, या फिर सबसे बड़ी भिन्न बताओ, या फिर सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्नों का योग बताओ, दोनों का अंतर बताओ, तब हम मतलब कि क्या निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, पहले दो का कंपेरिजन कर लिया जाए। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 भिन्नें हमारी दी गई हैं, तो 2/5 और 3/6 इसका क्रॉस कर दिया जाए, इसीलिए इसको क्रॉस मेथड कहते हैं। तो 6 दूना 12 और 5 3 15। ठीक है, इससे 15 आया तो ये वाला छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या क्या बचा, 3/6 बचा। देखिए गुणा किया जाए, फिर से समझ लीजिए कि इसका कंपेरिजन किया जाए, 2/5 और 3/6 का। ठीक है, जब 6 का 2 से गुणा किया गया तो 12 आ गया, और 5 का 3 से गुणा किया गया तो 15 आ गया, तो बड़ा कौन सा हुआ, 15 हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि ये सब छोटा है। ठीक है, तो अब बचा क्या, 3/6 और 9/11 का कंपेरिजन किया जाए। ठीक है, 11 3 33 और 6 9 54। कौन बड़ा है इसमें, इसमें ये वाला बड़ा है, ये हार गया, ये वाला जीत गया, 9/11। ठीक है, जब 9/11 जीत गया तो 9/11 किससे कंपेरिजन करेंगे हम, 7/13 से। किससे करेंगे, 7/13 से। ठीक है, 11 7 77 और 13 9 117, 13 9 117। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 9/11। ये वाला हार गया, तो बड़ा जो सबसे बड़ी भिन्न हमारी आएगी वो 9/11 आएगी। ठीक है, क्या आएगी सबसे बड़ी भिन्न, 9/11। ठीक है, इसमें और सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करें तो इसी प्रकार सबसे पहले हम 2/5 और 3/6 को जब कंपेयर करेंगे तो 6 दूना 12 और 5 3 15। तो अब की बार हमको छोटे को जिताना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये वाला हार गया, ज़्यादा हो गया ना, तो 2/5 जीत गया, तो इसको 2/5 को आप कंपेयर कर देंगे 9/11 से। 9/11 से कंपेयर करेंगे, 11 दूना 22 और 5 9 45। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा देखना है हमको, तो छोटा हमारा ये 22 है, ये 45 है, तो ये वाला जीत गया, 2/5। ठीक है, 2/5 जीत गया। अब इसको कंपेयर कर देंगे हम किससे, 7/13 से। किससे, 7/13 से। ठीक है, तो 5 7 35 और 13 दूना 26। बड़ा कौन सा आया, ये है छोटा, ये, लेकिन हमको छोटा देखना है, तो छोटा 2/5 आया, तो जो जीता ये भी हार गया यहाँ पे, तो बचा क्या, 2/5। ये जो 2/5 है ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, कि क्रॉस मेथड क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल और बताएंगे क्रॉस मेथड के लिए। देखिए, जैसे कि कोई भिन्न दिया गया है 7/9, 5/7, 6/8 और 11/13। ठीक है, इससे पूछा जाए कि इसमें से हमको बड़ी भिन्न बताइए और छोटी भिन्न बताइए। क्या, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बताइए। ठीक है, और कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का योग बताओ, कहीं कहीं पे पूछा जाता है बड़ी भिन्न छोटी भिन्न का अंतर बताओ। तो जब बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकल जाएगी तो अंतर तो निकल ही जाएगा, सम तो जोड़ तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न निकालने के लिए हम आपको क्या बताए कि दो पहले भिन्न उठा लो, 7/9, 5/7, इसमें चेक कर लो कौन बड़ा है। तो 9 × 45, 9 × 45 और 7 7 49। बड़ा कौन आया, 49 आया। ठीक है, 49 कौन सा आया, बड़ा आया। तो ये वाला हार गया, हमको बड़ा से करना है, तो 7/9 जीत गया। अब इसको कंपेयर कर देंगे किससे, 6/8 से। तो 8 7 56, 9 6 54। ठीक है, 9 6 54। तो ये 56, तो ये वाला हार गया 54 वाला, तो 7/9 जीत गया। ठीक है, तो 7/9 को कंपेयर करेंगे अब किससे, 11/13 से। ठीक है, देखो तिरछा गुणा करेंगे, 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, 13 7 91, 13 7 91। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब ये वाला 7/9 हार गया।
तब सबसे बड़ी भिन्न जो आ जाएगी 11/13। तो सबसे बड़ी भिन्न इस वाले क्वेश्चन में 11/13। ठीक है। अब सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसी प्रकार इसको क्रॉस करेंगे और छोटी भिन्न देखेंगे। जहाँ बड़ी भिन्न देखते थे वहीं पे अब छोटी भिन्न देखेंगे। ठीक है। तो 7/9, 5/7, तो 9 × 5 = 45, 7 × 7 = 49। ये बड़ा हो गया, काट दो। 5/7 आया। ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दो 6/8 से, तो 8 × 5 = 40। ठीक है। 8 × 5 = 40, 7 × 6 = 42। ठीक है। ये बड़ा हो गया, काट दो। 5/7। अब इसको 11/13 से कर दो। 13 × 5 = 65 और 11 × 7 = 77। ये बड़ा हो गया, काट दो। तो छोटी भिन्न 5/7। ठीक है। छोटी भिन्न क्या आएगी, 5/7। ठीक है। तो ये होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में और आसानी से क्रॉस मेथड जो होता है और स्पीड से करना सीख लीजिए आप सभी लोग। क्या करना, कुछ नहीं करना। जैसे 1/2 है, 4/5 है, 7/11 है और 6/9 है। तब कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। छोटी भिन्न निकालने के लिए हम सबसे पहली बात तो यहीं पे कंपेयर कर देंगे। ठीक है। यहाँ कंपेयर करके 5 का नंबर 5 और 2 चौको 8। ठीक है। तो बड़ी भिन्न हमको निकालना 8, तो ये हार गया। अब इसका कर देंगे, तो 11 चौको 44। ठीक। और 5 × 7 = 35। ये वाला हार गया। ठीक है। अब बचा क्या, ये दोनों। तो 9 चौक 36। ठीक है। 9 चौको 36 और 5 × 30। तो बड़ा कौन सा है, ये 4/5 जो है सबसे बड़ा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न 4/5 आ जाएगी इसमें। और इसमें छोटी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है, 1/2 है, 4/5 है, 7/11 है और 6/9 है। तो छोटी भिन्न निकाल लिए 5 का नंबर 5। ठीक है। और 4 दूनी 8। यही तो है भिन्न। तो जब ये था तो यहाँ से यहाँ कैसे 36 आ गया था। अच्छा हाँ, यहाँ से बाद में किए थे 9 चौक 36। कोई बात नहीं। देखिए 2 चौको 8, 5 का नंबर 5। ठीक है। तो इसमें हमको छोटी भिन्न देखना है, तो ये वाला हार गया। अब इसका करेंगे, 11 का नंबर 11, 7 दूनी 14। ठीक है। ये बड़ा है, ये काट दो, जीत गया ये। ठीक है। 1/2 जीत गया। और 9 का नंबर 9 और 2 × 12, ये हार गया। 1/2 हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है क्रॉस मेथड। आइए अब आगे देखते हैं। इससे पहले हम क्या देखें, क्रॉस मेथड। अब देखते हैं एलसीएम मेथड या फिर डिफरेंस मेथड। ठीक है। इसको एलसीएम मेथड क्यों कहते हैं, डिफरेंस मेथड क्यों कहते हैं, ये आप क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2/5, 6/9, ठीक है, और 7/11 और 13/16। क्या, 13/16। अब इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ और भिन्न को आरोही क्रम में लिखो और भिन्न को अवरोही क्रम में लिखो, तब आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, अंश और हर का। अंश और हर का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 3, और इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा। और 7 और 11 में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 डिफरेंस आएगा। और 13 और 16 में डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। तो मतलब कि डिफरेंस कितने आए, 3, 3, 4 और 3। इन डिफरेंस निकाले, इसीलिए इसको डिफरेंस मेथड कहा जाता है। और डिफरेंस निकालने के बाद 3, 3, 4, 3 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। इसीलिए इसको एलसीएम मेथड भी कहते हैं। समझिए, 2-3 एग्जांपल बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में चाहे जो क्वेश्चन, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, और आप उसको सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही अवरोही क्रम सभी में लिख डालेंगे। ठीक है। तो देखो 3, 3, 4 और 3 आ गया। तो 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे, तब एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। एलसीएम जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तब बताएंगे एलसीएम क्या आया, 12। ठीक है। आप तैयारी करने आए हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि ये एलसीएम निकालने का तरीका ये बेसिक है। ठीक है। एलसीएम क्या आया हमारा, 12। तो हमको सभी को 12 बनाना है। देखिए 3 को कैसे 12 बनाएंगे, 4 को कैसे 12 बनाएंगे। देखिए
3 को 12 बनाने के लिए हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जो 4 का गुणा होगा वो अंश में होगा। हम इसको बनाएंगे तो 12, लेकिन हम गुणा हमको अंश में करना है, बस अंश में गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 12 बनाने के लिए 3 है, 4 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 4 गुणा किससे होगा, वो अंश से। तो 4 छंग 24 क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको किससे गुणा, यहाँ पे 4 है, इसको बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा पड़ेगा, क्योंकि 4 3 12, और जो 3 से गुणा करेंगे वो कहाँ पे गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। तो 7 त्रिक 21, ठीक है। और 13/16 है, और ये 3 है डिफरेंस, ठीक है। इसको 12 बनाने के लिए हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। 4 जो गुणा करेंगे हम अंश में गुणा करेंगे, तो 13 चौको 52, ठीक है, 13 चौको 52, ये हो गया नंबर। अब अगर सबसे छोटी भिन्न पूछा जाए, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न पूछा जाए, देखिए इसमें चारों नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, 8 है। तो 8 से जो भिन्न बना है वही सबसे छोटी भिन्न होगी, 2/5। और सबसे बड़ी भिन्न अगर बात करें, सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, 52। अब 52 का जो भिन्न है वो कहाँ से आया है, 13/16 से। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 13/16, ठीक है। अगर इसी को आरोही क्रम में बोलें तो आरोही में देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। इसका मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 8 है, 8 का है 2/5, ठीक। और उसके बाद 8 के बाद 21 है, 21 है 7/11, ठीक है। और उसके बाद 24 है, 24 का कहाँ से बना है, 6/9 से बना है, 6/9 से बना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 13/16, 13/16, ये हो गया हमारा आरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा। इसी को उल्टा कर, इस तरह है, लेफ्ट से राइट, इसको राइट से लेफ्ट लिख देंगे। जैसे 13/16, 6/9 और 7/11 और 2/5, ये हमारा हो जाएगा क्या, अवरोही क्रम। ये होता है एलसीएम मेथड या फिर डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 12/14, 16/20, ठीक है, और 24/26 और 32/36, ठीक है। ये हमारे क्या दिए हुए हैं, 4 भिन्न दिए हुए हैं। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसमें से सबसे छोटी भिन्न बताओ और सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का है, ठीक है। तो 2 4 2 4, इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा क्या, 4 एलसीएम आएगा हमारा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। हम लोग एलसीएम आप लोग पढ़ाए नहीं, लेकिन निकाल के दिखा दे रहे हैं। 2 4 2 4, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 से काट देंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा वो 2 × 2 आएगा, अर्थात 4 आएगा, ठीक है। तो 4 डिफरेंस आएगा। हमको सभी को 4 बना, ये दोनों तो 4 हैं ही, बाकी इन दोनों को भी 4 बनाना है। इसको 4 बनाने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो अंश में गुणा करेंगे, तो 12 दूना 24, ठीक है। और ये तो 4 है ही, तो 16 ऐसे लिख देंगे। और इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, ठीक। और ये तो 4 है ही, तो ये ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो 24 16 48 और 32, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, 16 है, इसका मतलब छोटी भिन्न हमारी 16/20 है, ठीक है। और सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 48 है, तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी हमारी 24/26 होगी, ठीक है। आरोही क्रम में अगर बात करें तो सबसे आरोही देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला 16 है, तो 16/20 पहला, ठीक है। और उसके बाद
16 से देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो 16 के बाद 24 आया, 24 बना है 12/14 से, और उसके बाद क्या आया, 32 आया, 32 बना है 32/36 से, ठीक है। उसके बाद आया है 48, 48 कहाँ से बना है, 24/26 से, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम मेथड। और अवरोही इसी का उल्टा, अवरोही इसी का उल्टा होता है, ठीक है। इस तरह है, इसको इस तरह कर देंगे बस, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम बताए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम मेथड या फिर डिफरेंस मेथड, ठीक है। माफ़ कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम क्या सिखाएं आपको, भिन्नों का जोड़। उम्मीद करते हैं सभी को तो भिन्नों का जोड़ आता है, लेकिन फिर भी हम भिन्नों का जोड़ बता देंगे, ठीक है। भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को जोड़ने की आसान ट्रिक भी होती है, ठीक है। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/2 और धन 5/6, हमको ये क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो हम क्या करता है, नॉर्मली करते हैं, 6 2 का लासा लेते हैं, उसके बाद तिरछा गुणा करके ये सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा मेथड है, इसको तो हम करेंगे। 6 2 का लासा लेंगे, उसके बाद या तो डायरेक्ट 6 को 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 12, ठीक है। और 6 7 42 और 5 दूना 10, इसका मतलब होता है 52/12, ठीक है। इस तरह तो हम बचपन से ही करते चले आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को। लेकिन ट्रिक क्या है, आसानी से कभी कभी बड़ी आ जाती है, उसका लासा निकाल लो, तब तो समय वैसे ही हो जाता है, तब उसको बनाते हैं हम, समतुल्य भिन्न बना देते हैं। क्या बना देते हैं, समतुल्य, मतलब उसी की तरह। जैसे यहाँ पे हमारा हर है क्या, 6 है, ठीक है। इसको तो ये भी 6 हो जाएगा, ये इसको 6 बना दे तो हमारा हर बराबर हो जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ लेंगे। तब इसको 6 बनाने के लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 का गुणा हम हर से करेंगे तो 3 का गुणा हमको अंश से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, 7 × 21, 21/6 और प्लस 5/6, तो 21×5 क्या हो गया, 27, और 27/6, ठीक है। क्या, 21×5 26, माफ़ कीजिएगा, 21×5 26, 26/6, ठीक है। वहाँ पे 52/12 आ रहा था, तो उसी को 2 से काट देते तो ये आपको आंसर भी आ जाता, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, जैसे कि 18/9 है और इसको जोड़ना है 3/6 से, तब कैसे करेंगे। तो 9 6 को पहली बात आसान करने के लिए हमको क्या बना दें, ठीक है, इसको हम बना दें, अगर 36 बना दें दोनों को। देखो, यहाँ 4 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 6 से गुणा कर दें, यहाँ 6 से गुणा कर दें, तो देखो 9 चौक 36 और 6 छक 36 बराबर हो जाएगा ना। तो 18 चौक 72, 72/9 चौक 36, और प्लस और 6 18 और 18/36, ठीक है। तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 18 दूना 36, तो 2 + 1/2 आ जाएगा हमारा 5/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान ट्रिक होती है भिन्न को जोड़ने की, ठीक है। अब इसी प्रकार हम घटाने में भी लगा सकते हैं, क्या, इसी प्रकार हम घटाने में भी लगा सकते हैं। तो भिन्नों का जोड़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भिन्नों का घटाना देखिए, जैसे 7/6 है, इसको घटाना है 2/3 से। तब इसको घटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, देखिए 3 और 6 को लासा लेते थे, तो हमारा लासा आता था 6 आता था, ठीक है। और 6 को 6 से भाग करते थे, 1 आता था, तो 7 का 7 हो जाएगा। -6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो 7 में से 4 गए 3, और 3/6, इसका मतलब 1/2। लेकिन अब क्या करना, आप लोग को छात्री का 18 डायरेक्ट कर दो, क्या, 6 और 3 है, इसका गुणा कर दो 18, तिरछा गुणा कर दो, 7 × 21 और -6 दूनी 12, ठीक है। और 21 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखिए 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 11, 11 में से 2 गए 9, क्या बचेगा 9, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 18, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 1/2 यहाँ भी आंसर, ठीक है। तो भिन्नों का घटाना इसी प्रकार होता है। एक एग्जाम्पल अगर और बताएं, देखिए 17/26 -12/52, तब क्या करेंगे आप,
जाहिर सी बात है, अगर हम 52 बना दें तो आसान हो जाएगा, हर हर बराबर हमारा हो जाएगा। तो इसको 52 बनाने के 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 17 दूना 34 हो जाएगा, और बटा 26 दूना 52 माइनस 12 बटा 52 तो है ही। तो 34 में से 12 घटा दोगे तब आ जाएगा 2, और 3 में से 1 गए 2, क्या आ जाएगा 22 बटा 52 आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 बटा 26। ठीक है, तो ये हो गया भिन्नों का घटाना। अब लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन हमको बेसिक मजबूत कराना है और स्टार्टिंग से लेके चलना है अंत तक, कठिन मतलब एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। तो ये हमको बताना, अगर आप लोग को आ रहा हो पहले से तो एक बार देख लीजिएगा, 2x की स्पीड में देखिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो भिन्नों का घटाना भी हो गया। अब भिन्नों का गुणा क्या होता है, देखिए जैसे कि 2 संख्या दिया हुई है, 2/3 और गुणे 5/6 है। इसको गुणा करने के लिए हमको किसी भी की ज़रूरत नहीं होती कि हम लासा निकालें, मासा निकालें, कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर वाले गुणा कर लिया जाता है, नीचे वाला गुणा। तो 5 दूना 10 और छात्रिक, रुकिए दिख नहीं रहा होगा, तो 5 दूना 10 और छेत्रिक 18, मतलब 5/9। ठीक है, गुणे में क्या होता है कि ऊपर वाला गुणा कर दो, नीचे वाला गुणा कर दो। ठीक है, तो और देखो एक एग्जांपल है, जैसे 10/12 गुणे 18/22। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला गुणा कर दो, 18 दामा 180 और 22 गुणे 12 कर दो, तो 12 दूना 24 का 4, हासिल आवा 2, 12 दूना 24 2 26, 264। ठीक है, क्या आया 264 आया। अब इसको जो कटेगा काट लेना, काटना तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, नहीं जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तब हम आपको काटना भी सिखा देंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, देखिए जैसे हम जानते हैं कि 2 से कटेगा 11 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 से कटेगा 6 दूना 12, छत्रिक 18। ठीक है, तो 5 3 15 और 11 दूना 22, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप अगर जो आया था उसको काटेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होता भिन्नों का गुणा। उम्मीद करते हैं आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा। अब बारी आती है भाग की, भिन्नों की भाग की। इसे 5/10 है, इसको भाग कर दिया जाए 7/13 से। अगर भाग करने के लिए बोला जाए तो कैसे भाग करेंगे, सबसे पहली बात तो 5/10 है, 5/10 लिख देंगे, और भाग की जगह पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या भाग, जब हम बोर्ड मास पढ़ाएंगे तब इसका काफ़ी ज़्यादा यूज रहेगा, तो सीख लीजिए सभी ये सब। तो 5/10 और गुणे 7/13 था, तो इसको जब गुणा, देखो भाग से गुणा चेंज किए तो 7/13 था, ये 13/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 13/7। तो 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10। ठीक है, और 13 एकन्नम 13 और 7 दूना 14, 13/14 ये आंसर हो जाएगा। तो भाग में क्या होता है, चिन्ह पलट जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और, 5/10 और भागे 5/10 बार नहीं कर सकते, देखिए 5/17 कर दो, भागे 2/13। ठीक है, क्या 2/13। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/17 और गुणे 2/13 है, इसको 13/2 कर देंगे, 13/2। ठीक है, तो 13×5 65। ठीक है, और 17 दूना 34, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है दशमलव भिन्न की। क्या बारी आती है, दशमलव भिन्न की। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या होता है, आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। सबसे पहली बात तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, ये सब बताएं। ठीक है, तो डेसिमल जानने के लिए देखिए डेसिमल क्या होता है। हमको मेन टॉपिक ये हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जब तक हमको बेसिक नहीं पता चलेगा तब तक हम जानेंगे कैसे डेसिमल क्या होता है, तब कहीं जाके जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो डेसिमल के बारे में जानते हैं कि डेसिमल क्या है। क्या डेसिमल, जैसे आप लोग 0.4 देखते होंगे, क्या है 0.4, तो इसको अगर हम भिन्न के रूप में बदलें तब कैसे बदलेंगे, 4 है 4 लिख दो। अब देखो एक अंक पे दशमलव है तो 1 लिख के 1 0, अगर यही 0.538 होता, अब इसको बोला जाता कि आप इसको बदलो भिन्न में, तब कैसे बदलते, तो 538 तो ऐसे लिख देते
और बटा 1 लिख के दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3, तब 3 0। ठीक है, इसको कहते हैं कि डेसिमल से भिन्न को बदलना। ठीक है, जैसे 0.64 है, क्या है, 0.64 है, इसको बदला जाए भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 64 है, 64 को लिख देंगे और अपान 1 लिख के जितने अंक के बाद 0 है, दशमलव है, देखो 1 2 अंक है, दशमलव के 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल। अच्छा, अगर यही डेसिमल को तो फ्रैक्शन में हम चेंज करना सीख लिए, अगर फ्रैक्शन को डेसिमल चेंज करना हो तब कैसे चेंज करेंगे। देखो ये क्या था हमारा, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन से डेसिमल, क्या, फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, जैसे 81/100 है, तब इसको कैसे बदलेंगे हम, किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो अंक है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 81 है, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। और शोभा के लिए 0 लगा देते हैं आगे। ठीक है, बाकी अगर 0 नहीं लगेंगे तब भी इसको 0.81 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये आप लोगों को बता दें। 563/1000 है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 3 0 है तो 3 अंक पे दशमलव, तो 563 लिख देंगे, 3 अंक पे दशमलव। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल क्या है कि 52/1000, क्या है, 1000। हमको कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, लेकिन ऊपर तो है 2 ही अंक, तो 52 का 52 लिख देंगे और 1 0 बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे। देखो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव क्योंकि 3 0 है तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। तो ये क्या होता है, डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ये सब थोड़ी पूछा जाएगा कि आप डेसिमल को, ये सब तो क्वेश्चन में यूज होगा। इस सब का यूज कहाँ पे होगा, क्वेश्चन में। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा इस सब का, क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे देखिए 0.3 ऊपर बार आ गया, क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन है ये, 0.3 के ऊपर बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि 0.3333 ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा, 333 कभी कम नहीं होगा। इसका मतलब है ये एक अशांत दशमलव है। क्या है, अगर ये यहीं पे रुक जाता तब इसको शांत दशमलव कहते, और नहीं रुका तो इसको क्या कहा गया, अशांत दशमलव। तो अगर एग्जाम में 0.3 के ऊपर बार दिया गया, पूछ लिया जाए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तब हम क्या कहेंगे कि इसका फ्रैक्शन 3/9 होगा। 9 कहाँ से आया, ये रूल होता है कि हम जब बार हटाएंगे तो उसके नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 0.7 का ऊपर बार है तो इसको भिन्न में बदलो, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा, भिन्न दिए रहेंगे और आपको ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, तब क्या कहेंगे कि 7 तो है ही और एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिख देंगे, तो 7/9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 0.11 है, 11 के ऊपर बार लगा हुआ है, तब क्या, इसका मतलब क्या होता है कि 0.111111 ये सब होता है इसका मतलब। और इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, देखिए भिन्न में बदलने के लिए पहले 11 है तो 11 लिखा रहने दो, ओके। और कितने अंक पे हमारे जो बार हैं, 2 अंक पे हैं, तो 2 9 लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा एक एग्जांपल और देखो, जैसे 0.379 सबके ऊपर बार है, तब इसको कैसे लेंगे, 379 और अपान 999। ठीक है, ये हो गया चेंज करना भिन्न में। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि हम इस तरह दिया रहता है, जैसे 0.53 के ऊपर बार, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार तो है ही नहीं,
तब कैसे इसको भिन्न में बदलेंगे, तब देखो कैसे बदलना सीखते हैं हम, है ना, हम सिखाने के लिए। देखो तो 5 3 के ऊपर बार है, तो सबसे पहली बात तो 53 है, 53 को लिखा रहने दे, ओके। और 53 से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 5 के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। और अपान में कितने के ऊपर बार है, हम बताए थे कि बार हटाने के लिए हमको 9 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 के ऊपर बार हटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसका मतलब एक अंक पे 10 बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 53 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आएगा 48 और बटा 90 आ जाएगा ये 24/45, काटेंगे तो 2 से, ठीक है। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, जैसे 0 7 9 3, ठीक है, और बार लग गया 9 3 के ऊपर बार लग गया। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है कि सबसे पहले 793 लिखा रहने दो, उसके बाद किसके ऊपर बार नहीं है, देखो ध्यान से देखो किसके ऊपर बार नहीं है, ये 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 7 को हम माइनस कर देंगे। और अपान कितने के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तब क्या हुआ, अब घटा दो, 793 में से 7 माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, 786, ओके। कितना आएगा, 786, ठीक है। 3 इधर माइनस हो जाएगा, 4 उधर माइनस हो गया, ठीक है। तो 783/990। अब इसको काट देना 2 से, जिससे भी कटे आप काट दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा भिन्न रूप, ठीक है। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार दिया रहता है, देखिए कि 0.79 दोनों के ऊपर बार दिया गया, ठीक है। तो ये तो बताए थे लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, 79 लिखेंगे, अपान दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, 2 9 लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाते हैं कि इसको भिन्न के रूप में दिया रहेगा स्टेट लेवल के, ठीक है। हम यूपी पुलिस के लिए पढ़ा है, उसमें एग्जाम उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है। लेकिन जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इस सब में इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसी बात नहीं, यूपी पुलिस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और हार्ड भी हो गया है, इसलिए क्वेश्चन बना भी सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन नंबर 1, 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार प्लस 0.9 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार, और पूछेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। तब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम बताए कि 0.7 बार को क्या इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 7, और इसके ऊपर 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 0.8 है तो 8/9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 9 है तो 9/9, और उसके बाद 2 है तो 2/9, इसी प्रकार, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए भिन्न में क्या होता है, जुड़ता है सब। अगर नीचे हर बराबर हैं, देखिए हर बराबर हैं तो क्या होता है, सभी को जोड़ दो और नीचे लिख दो, देखिए ठीक है, 9 लिख दो, ओके, और सभी को जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 2 26। अब हम कैसे जोड़े, 9 को यहाँ 9 में से 1 करके यहाँ 8 कर दिया, तीनों 8 हो गया, 8 3 24 24 2 26 हो गया। लेकिन 8 7 15 और 15 और 9 24 2 26, ठीक है, 26, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा 26/9, ठीक है। और एग्जाम में कभी कभी एक इसी प्रकार और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसे, देखिए 0.79 के ऊपर बार प्लस 0.88 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसको बोल दे जोड़ के बताइए, तब सबसे पहली बात तो इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। क्या हो जाएगा कि 79 में से 79 कर देंगे, और किसके ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं, तो 7 को माइनस कर देंगे, अपान इसके 9 के ऊपर बार है तो 9 लिख देंगे, और इस 7 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। तो 79 में से 7 को माइनस करेंगे तो 72 मतलब 72 अपान 90, ठीक है, और 36/45, ठीक है, 36 9 5 45, एक 18 यहाँ भी कर देता,
9 चौको 36, 9 पचे 45, आ जाएगा क्या 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना या फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस तरह पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो अब अगर इस तरह जोड़ेंगे तब तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे 0.57 के ऊपर बार प्लस 0.89 के ऊपर बार प्लस 0.12 के ऊपर बार। ठीक है, तब इस तरह तो जोड़ ही सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? 57/99 प्लस 89/99 और प्लस 12/99। ठीक है, इस प्रकार तो हम अंश को सभी जोड़ के बटा 99 कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक मेथड और है जो थोड़ा टाइम टेकन तो है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हार्ड हो जाता है इस तरह, तो उस तरह हम निकाल सकते हैं। हम बताए थे 0.57 अगर बार हो तब क्या कर सकते हैं? इसको ले सकते हैं 0.575757। ठीक है, ऐसे ऐसे कई बार ले सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट, और इसको 0.89898989। ठीक है, और 0.121212 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सभी को जोड़ लो। देखिए 9 7 16 2 18 का 8 हासिल आया 1, 8 5 13 14 और 14 हासिल 1 आया था 15 हासिल 1, 9 7 16 2 18, 18 1 19। ठीक है, हासिल आया 1, 8 5 13 14, 14 1 15, 5 हासिल आया 1। ओके, और 9 7 16 2 18, 18 1 19 हासिल आया 1, 8 5 13 13 14 1 15 हासिल आया 1, 9 7 16 2 18 हासिल 1 9 9। ठीक है, तो 8 5 13 1 14 हासिल 1 क्या आ जाएगा 15। 5 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आया 1.595959। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 159 के ऊपर बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया रहता नहीं, कहीं कहीं पे 1.5959 ही दिया रहता है, तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा और इससे संबंधित एग्जाम के क्वेश्चन को आप एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करवा देंगे, और जो हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे वो आएंगे किस पे? कुछ हमारे क्वेश्चन रहेंगे फ्रैक्शन के, और जो मेथड होगा वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होगा। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण में हम पढ़ाएंगे कैसे किसी भी कैलकुलेशन को इजी किया जाता है और क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सरलीकरण में टोटली यही सब होते हैं, बोर्ड मास होता है, उस पर क्यूब निकालना, ये सब चीज़ होते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेशन क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगर गणित की उस पर देखा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अगर जिसकी कैलकुलेशन नहीं मजबूत, वो एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, उसके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में छूट जाएंगे। तो दूसरा चैप्टर जो हम लेके आएंगे उसका नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। फ्रैक्शन से टोटली इतने क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल या फिर यूपी पुलिस में। ठीक है, और अगर पिछले साल का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो सिंपल से हम आपको क्वेश्चन वाला बता चुके हैं कि 0.53 था, 53 था और इसी को फ्रैक्शन में बदलना था, फ्रैक्शन बदलना था, तो 53 - 5/90। ठीक है, तो आ जाएगा 48/90। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? 24/45। ठीक है, ये एग्ज़ाम आया, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फ्रैक्शन से। तो उम्मीद करते हैं फ्रैक्शन का चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। जब दूसरा वीडियो लेके आएंगे तब वो होगा किसके ऊपर? वो होगा हमारा फ्रैक्शन के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ये मैथ की सीरीज़ इसी तरह ख़त्म होती जाएगी जब तक एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही ये हमारी सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।